अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी कौम की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान में बार बार आया है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक बड़ा पैगाम है। ये कौम थी कौम आद। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरा अल-अक़ाफ़ 21 में, आप उन्हें आद के भाई का वाक़या सुनाइए। यानी अल्लाह चाहते हैं कि हम इस कौम से सबक लें। कुरान के मुताबिक ये लोग अहकाफ नाम के इलाके में रहते थे। अहकाफ का मतलब है बालों जैसे रेत के पहाड़। सूरह अल-अहकाफ 2:1 में अल्लाह का जिक्र आता है, अहकाफ की वादियों में उन्हें नसीहत की गई। ये लोग बहुत ताकतवर, बहुत तरक्की याफ्ता और बहुत ज़्यादा क़ुव्वत रखने वाले थे। कुरान में अल्लाह ने उनकी ताकत का जिक्र करते हुए फरमाया, सूरह फुसिलत 15, वो कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। यानी घमंड और तकब्बुर उनके दिलों में था। कुरान कहता है सूरह अल-फज्र 6 से 8, क्या तुमने आद को नहीं देखा जिन्होंने ऊंचे ऊंचे इमारत बनाए? उन जैसी कौम अल्लाह ने दुनिया में नहीं पैदा की। उनका घुमंड सिर्फ इमारत तक नहीं था बल्कि उनका जिस्म भी बहुत ताकतवर था। वो समझते थे कि दुनिया में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए भेजा अपना नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। सूरा हूद 50 में अल्लाह फरमाता है, और आद की तरफ हमने हूद को भेजा। उन्होंने कहा, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको एक सीधा पैगाम दिया, शिर्क छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ रहो। लेकिन कौम आद का जवाब क्या था? सूरा अल-अराफ 66। उनकी कौम के सरकश लोग बोले, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। यानी उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया। हुद अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे। सूरा हुद 52, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से बरकत बरसाएगा और तुम्हें क़ुव्वत में बढ़ोतरी देगा। ये कुरान का वादा है, इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ बढ़ाता है, मगर आद ने मना कर दिया। कुरान में इशारा मिलता है कि उन पर पहले सूखा आया, फसल खत्म, पानी बंद, लोग परेशान। लेकिन उनका रिएक्शन क्या था? सूरे हुद 53, उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे देवताओं को छोड़ने के लिए आए हो? तो फिर लाओला जिस अजाब की धमकी देते हो। यानी वो कहते, अगर अजाब लाना है तो लाकर दिखाओ। सूरह अल-अहकाफ 24 में जब उन्होंने एक बादल देखा जो उनकी वादियों की तरफ आ रहा था, तो उन्होंने कहा, ये तो बारिश का बादल है। लेकिन हुद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वही आज़ाब है जिसकी तुमने जल्दी मांगी थी। ये कुरान में बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ जिक्र है। अल्लाह ने उन पर पानी नहीं बरसाया, अजाब था आंधी, एक तबाह कुन हवा। सूरे अद्धारियात 41, हमने उन पर आंधी भेजी। सूरे अल-हक्का 6-7, उन पर सरसर हवा मुसल्लत की गई, 7 रात और 8 दिन लगातार। यानी अजाब एक दिन का नहीं था, 1 वीक से ज्यादा। उस हवा का असर क्या? सूरे अल-हक्का 7, वो लोग लकड़ी के तनों की तरह जमीन पर गिरे हुए थे, सब गिर गए, सब तबाह हो गए। सूरे अहकाफ 25 में कहा गया है, उसने हर चीज को मिटा दिया जो उसके हुक्म से उन पर गुजर गई। एक जुमला सोचो, हर चीज खत्म, इमारत, लोग और जिंदगी सब हवा ने उड़ा दी। लेकिन अल्लाह ने एक कानून बताया है। अल्लाह अपने नबी और मोमिनीन को अजाब से बचाता है। सूरह हूद 58, और जब हमारा हुक्म आया तो हमने हूद और जो उनके साथ ईमान लाए उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया। यानी अजाब सिर्फ जालिमों के लिए था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम को पकड़ता है तो न उसके ताकतवर बचते हैं न कमज़ोर। सही मुस्लिम। अजाब किसी से नहीं रुकता जब गुनाह और घमंड चरम पर आ जाए। सूरह अल-फज्र की आयत 6 से 8 में अल्लाह उनके अंजाम को मिसाल बनाकर फरमाता है, क्या तुमने आद को नहीं देखा? उन जैसी कौम अल्लाह ने नहीं पैदा की। यानी दुनिया में सबसे ताकतवर लोग भी अल्लाह के अजाब को नहीं रोक सके।
قرآن کہتا ہے سورہ فصلت 26، یہ سب اس لیے بتایا گیا تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ آج کے لیے میسج ہے، طاقت ہمیں نہیں بچاتی، دنیا اور مال نہیں بچاتا، صرف اللہ بچاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان گھمنڈ سے بچے۔ سوچو، وہ لوگ آندھی کو بارش سمجھ کر کہہ رہے تھے یہ تو رحمت کے بادل ہیں، لیکن وہ عذاب کا بادل تھا۔ اس لیے قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے انسان سبق نہیں لیتا۔ اللہ نے ایک یونیورسل رول قرآن میں بتا دیا۔ سورہ الرعد 11 میں ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ یعنی ہدایت کا راستہ ہمارے اپنے فیصلوں سے شروع ہوتا ہے۔ آخر میں دعا، یا اللہ ہمیں غمنڈ سے، ناشکری سے اور گناہ سے بچا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے قریب رہتے ہیں، آمین۔ یہ تھی قوم عاد کی کہانی، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، مال، عمارت یا قوت کچھ بھی انسان کو بچانے والی نہیں۔ اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں تو طاقت بھی کوئی کام نہیں، مگر اگر ہم اللہ کی رحمت اور ہدایت پر قائم رہیں تو چاہے مشکلات جتنی بھی بڑی ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے اداروں پر قائم کریں تو آج کا سبق اپنا لیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کس بات نے چھوا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی کہانی جیسے قوم سمود یا قوم نوح علیہ السلام کی لے کر آؤں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اپنی رحمت سے روشن کریں، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو سٹوری میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔